फौजी होकर गन पकड़नी तक नहीं आती। शर्म करो खुद पर। मुझे ट्रेनिंग का मौका नहीं है। तो फौज में क्या मक्खियां मारने के लिए खड़े हुए? एक लेडी कमांडर ने विक्रम को घूरते हुए पूछा, तो इस छुरी के सहारे तुम इस जंगल में दुश्मनों को मारने आए हो? तुम्हारी औकात एक फौजी बनने की है ही नहीं। मेरे सारे साथियों को मार डाला उन्होंने। हमारी चौकी में इतना बड़ा धमाका हुआ कि सब तबाह हो गया। What? तो आखिर तुम कैसे बच गए? चौकी में राशन खत्म हो गया था। मुझे राशन लेने के लिए दूसरी चौकी भेजा गया। जब तक मैं वापस लौटा, धमाके से सब खत्म हो गया था। दुश्मनों ने मेरे सारे साथियों को धमाके से उड़ा दिया। फिर तुमने इसकी खबर रेजिमेंट को नहीं दी? नहीं, क्योंकि मैं पहले अपने साथियों के खून का हिसाब करना चाहता था। बातें औकात के हिसाब से करनी चाहिए। तुम्हारी औकात एक फौजी बनने की है ही नहीं। तुम फौजी के नाम पे कलंक हो। पता नहीं किसकी सिफारिश से यहाँ तक पहुँच गए हो। विक्रम ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल जब वो दुश्मनों को ढूंढने इस जंगल में आया था, तब उस पर कुछ आतंकियों ने हमला किया और इस लेडी कमांडर ने उसकी जान बचा दी। अब इससे पहले और दुश्मन आ जाए, हमें निकलना चाहिए। लेट्स गो। विक्रम उस लेडी कमांडर करिश्मा के साथ वापस चौकी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं इसी बीच करिश्मा को झाड़ियों में से एक आहट सुनाई दी। तुम पीछे हट जाओ, यहाँ पर कई सारे दुश्मन छुपे हैं। ये सुनकर विक्रम पेड़ पर चढ़ गया और दुश्मनों पर नजर रखने लगा। वहीं करिश्मा ने उन झाड़ियों पर निशाना लगा दिया। अब तू लड़ेगी हमसे? मैं बुज़दिलों से बातें नहीं, सीधा एक्शन करती हूँ। इसके बाद करिश्मा ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। विक्रम हैरान था कि करिश्मा ने अकेले उन लोगों को एक के बाद एक ढेर कर दिया था। अब डरपोक चूहे की तरह खड़े क्या हो? चलो निकलो यहाँ से। करिश्मा और विक्रम वहां से तेजी से निकलने लगे। मैडम, आखिर आप हैं कौन? आपने जिस तरह से निशाना लगाया, आप कोई नॉर्मल कमांडर तो नहीं लगती मुझे। मैं करिश्मा पठानिया हूँ, एक सीक्रेट स्पेशल कमांडो। जानते भी हो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? मैडम, मेरा बचपन का सपना था स्पेशल कमांडर बनना, और कुछ भी कर सकता हूँ मैं। एक दुश्मन को मार के अपने आप को हीरो समझ रहे हो? तुम्हारे जैसे लोग स्पेशल कमांडर के जूते साफ करते हो। मैम, एक मौका तो दीजिए मुझे, प्लीज। ये सुनकर करिश्मा बीच जंगल में ही रुक गई और विक्रम को देखकर बोली, ठीक है, तुम्हें स्पेशल कमांडर बनने का मौका मैं दूंगा, लेकिन बदले में मेरी एक शर्त है। जब करिश्मा ने विक्रम को अपनी शर्त बताई तो विक्रम के जैसे होश उड़ गए। लेकिन ये कैसे होगा मैम? सोच लो, स्पेशल कमांडर बनना है या यहाँ पे रह के जिंदगी जीनी है? फैसला तुम्हारा है विक्रम। उसके बाद करिश्मा और विक्रम पास की चौकी में पहुंचे और विक्रम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन कुछ ही देर में उस चौकी में कुछ ऐसा हुआ कि हर किसी की आंखें बाहर निकल आई और हेलीकॉप्टर में से आर्मी के सबसे बड़े ऑफिसर मेजर बख्शी निकले। ये सब देखकर विक्रम के साथ वहां मौजूद हर शख्स का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं मेजर बख्शी के साथ करिश्मा के जाने के बाद उस चौकी का सीनियर विक्रम से बोला, चलो अपना सामान बांध लो। सर,
वैसे भी तुमने बिना ऑर्डर्स के जंगल में जाकर आर्मी का डिसिप्लिन तोड़ा है। अब तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सर, मैं तो सिर्फ अपने मरे हुए साथियों का बदला लेना चाहता हूँ। बदला? और तुम? अरे गन चलानी तो आई नहीं, शर्म क्या आएगी? विक्रम पर सब हंस रहे थे कि तभी वहां एक और हेलीकॉप्टर आया। सर, सब ठीक है ना? सिपाही विक्रम, आपको हमारे साथ चलना होगा। ऊपर से ऑर्डर है। ये सुनकर हर कोई हैरान था। यस सर। वहीं विक्रम उस हेलीकॉप्टर में बैठकर रेजिमेंट की तरफ चला गया। वो नहीं जानता था कि आगे उसकी जिंदगी एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाली थी। तुम्हारा इस रेजिमेंट में स्वागत है विक्रम। तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और तुम्हें सारे पड़ाव पूरे करने होंगे। मैं कुछ समझा नहीं सर। करिश्मा के कहने पे तुम्हें इस ट्रेनिंग का हिस्सा तो बना लिया गया है, मगर यू विल हैव टू प्रूव योरसेल्फ। और उसके बाद तुम्हें स्पेशल कमांडो की ट्रेनिंग में भेजा जाएगा और वहां भी सारे पड़ाव पूरे करने होंगे। मैं तैयार हूँ सर। आज से तुम्हारा काम शुरू होता है। गुड लक। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद सर। रिश्तेदारी का फायदा उठाकर आए। ये सभी कड़ी मेहनत करके इतने काबिल हुए हैं कि इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सके। अपने अपने कैंप के बेहतरीन कैडेट्स हैं। कितने कंपटीशन पास करके यहाँ आए हैं। सिफारिश लेकर आने वाले अगर इनके बराबर खड़े हों तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारे लिए इनका कोर्स फिर से शुरू नहीं होगा। इनकी ट्रेनिंग दोबारा नहीं होगी। जहां तक ट्रेनिंग हो चुकी है उसके आगे की होगी। तुम हमेशा इनसे पीछे रहोगे। तुम दूर से देख सकते हो, यहां जितने भी उपकरण हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, पर खुद को मेरे बाकी सैनिकों के बराबर समझने की गलती मत करना। हमारे रास्ते में नहीं आना। मंजूर है सर। मैं तुम्हें रहने की परमिशन दे रहा हूं, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। इस कैंप में 30 लोग हैं। इनके खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। दिन में 3 बार खाना टाइम पे डाइनिंग हॉल में मिलना चाहिए। किचन के स्टोर रूम में तुम अपने रहने और खाने का इंतजाम कर सकते हो। अब से 3 घंटे बाद डिनर के लिए हम लोग हॉल में मिलेंगे। सर। पास! विक्रम के पास अपने सीनियर का ऑर्डर मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वहीं विक्रम के साथी हमेशा उसका मजाक उड़ाते। खुद में तो दम है नहीं, इसलिए चुपचाप खाना बनाते रहते, वरना कमांडर के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर ट्रेनिंग में आने की कोशिश करते रही। वापस जाके अपनी यूनिट को सिखाऊंगा प्याज कैसे छीलते, आलू कैसे काटते। विक्रम चुपचाप हर किसी के ताने सुनता। उसे ट्रेनिंग करना तो दूर, ट्रेनिंग ग्राउंड पर भी जाने की इजाजत नहीं थी। तभी उसके कानों में किसी की जानी पहचानी आवाज आई। अरे अरे अरे, विक्रम ने अपना चेहरा उठाकर देखा तो सामने उसका पुराना दुश्मन धीरज खड़ा था। हमारे कमांडर साहब यहाँ आलू छील रहे हैं। दरअसल धीरज के पिता आर्मी में बहुत बड़ी रैंक रखते थे, जिसका फायदा उठाकर वो हर किसी पर दादागिरी करता था। लगता है कमांडर साहब की किस्मत में ना कद्दू काटना, तड़का लगाना, बस यही लिखा है। यही औकात है तेरी। अभी तो बस तुझे बावर्ची बनाया, धीरे धीरे ना इन सबका नौकर बनाकर ही छोड़ूंगा। पिछली बार भी मैंने तुझे ट्रेनिंग से निकलवाया था और इस बार भी यही होगा। एक दिन उसने विक्रम से अपने जूते साफ करने को कहा, लेकिन विक्रम के मना करने पर न सिर्फ उसने विक्रम को मारने की कोशिश की, बल्कि अपने पापा से कहकर उसकी पोस्टिंग बिना ट्रेनिंग किए ही जंगलों की एक चौकी के बीच करवा दी थी। इसी तरह दिन बीतते गया और विक्रम सिर्फ वहां का बावर्ची बनकर रह गया। एक सुबह उसे वहां के कमांडर ने ऑर्डर हेलो सर। आज यहाँ एक बहुत बड़े ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए आने वाले हैं। खाना अच्छा बनना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। मैं मेजर साक्षी हूं। आज यहां तुम लोगों का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। Are you ready, cadets? वहीं विक्रम खाने की ट्रे लेकर टेबल पर खाना लगाने लगा और ये देखकर साक्षी का खून खौल उठा। जवान इधर आओ। यस मैम। तुम प्रैक्टिस के टाइम पे खाना बना रहे हो और सर्व कर रहे हो। आज में बावर्ची बनने आए हो क्या?
मैडम, ये यहाँ का सबसे इनडिसिप्लिन और वर्थलेस कैडेट है। प्रैक्टिस के नाम से भी दूर भागता है, बस किचन में रोटियां बेलता रहता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लोग कितने सारे सपने देखते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, और तुम टाइम पास कर रहे हो। मैडम, ये सिफारिश लेकर आया है, इसलिए इसका कुछ कर भी नहीं सकते। क्या कोई मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? जाओ ट्रेनिंग ग्राउंड पे खड़े हो जाओ प्रैक्टिस के लिए। गो। तो वहीं वो भी ग्राउंड में जाकर सभी कैडेट्स के साथ खड़ा हो गया। ये सब देखकर हर कोई दबे मुंह विक्रम पर हंस रहा था। कैडेट्स, आज आप लोगों का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। बहुत सालों से ये टेस्ट कोई भी पास नहीं कर पाया है। बहुत उम्मीदों के साथ आई हूं मैं इस बैच के लिए। जो भी मेरी इस उम्मीद पे खरा उतरेगा उसे स्पेशल कमांडर बनने का मौका मिलेगा। यस मैम। आप लोगों को वो लकड़ी का बोर्ड दिखाई दे रहा है, उसके बीचों बीच एक ब्लैक कलर का डॉट है। उस ब्लैक डॉट पे निशाना लगाना है आप लोगों को। जो निशाना लगा लेगा वो टेस्ट पास कर लेगा। मैम, मैं लगाऊंगा निशाना। मैं यहाँ का बेस्ट निशानेबाज हूँ और मुझे पूरा यकीन है ये टास्क मैं ही जीतूंगा। वो तो निशाना लगाने के बाद ही पता चलेगा। ये सुनकर धीरज तनकर खड़ा हो गया। उसे यकीन था कि स्पेशल कमांडर तो वही बनने वाला था। धीरज ने आगे जाकर निशाना साधा, लेकिन उसकी गोली रेड डॉट तो दूर उस लकड़ी के बोर्ड तक पर नहीं लग पाई। बहुत उम्मीद थी मुझे इस बैच से, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी ये टेस्ट कोई पास नहीं कर पाया। जाइए जाके अपने पोजीशन पे खड़े हो जाइए। अब हर कोई समझ चुका था कि ये किसी के बस की बात नहीं थी। एनीवन एल्स? मैम सर, क्या मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ विद योर परमिशन? ये क्या, यहाँ चाकू चम्मच चलाने की बात नहीं चल रही है। तू जाके सब्जियां काट। धीरज ने विक्रम से ये कहा तो हर कोई दबे मुंह हंसने लगा। शांत हो जाइए। तुम ट्राई कर सकते हो जवान। मैडम, ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। उसने कभी बंदूक ही नहीं उठाई। निशाना लगाना तो बहुत दूर की बात है। देखिए, ये भी इस बैच का हिस्सा है। मुझे पता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, पर इसको मौका देना मेरा फर्ज है। थैंक यू मैम। लेकिन जैसे ही विक्रम ने निशाना लगाया, हर किसी के जैसे होश उड़ गए। धीरज का मुंह तो खुला का खुला रह गया, क्योंकि विक्रम का निशाना सीधे डॉट पर जाकर लगा था। वहीं ये देखकर मेजर साक्षी और कमांडर के भी होश उड़ गए थे। ये बावर्ची ऐसे कैसे कर सकता है? तुमने आज तक बंदूक तक नहीं उठाई ना, फिर इतना सटीक निशाना कैसे लगा सकते हो? क्या है तुम्हारी सच्चाई? क्या छुपा रहे हो हमसे? टेल मी। आर्मी हेडक्वार्टर्स में फौज के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी द्वारा भेजी गई बच्चों की उस वीडियो क्लिप को देख ही रहे थे। 1 घंटे का समय है, बस 1 घंटे का समय है। अगर इस 1 घंटे में मेरे साथी उनको ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर और 1000 करोड़ रुपए। दरअसल उन्हें आर्मी स्कूल के बच्चों की उस वैन को किडनैप कर लिया था, जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे थे। जनरल बख्शी की पोती भी उस वैन में मौजूद थी। इसीलिए बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया के सबसे बेस्ट यूनिट से कमांडोज को बुलाया। करिश्मा, इस ऑपरेशन का चार्ज मैं तुम्हें देता हूँ। यस सर। धीरज, आखिर विक्रम भी तो एक फौजी ही है ना? तो ये लो पिस्टल, तो चलवा के दिखा दो गोली अपने जवान से। धीरज ने अपने पिस्टल विक्रम के सामने डाली तो उसकी गर्दन शर्म से झुक गई, क्योंकि उसे पिस्टल चलाना आता ही नहीं था। इसलिए कि धीरज ने पिस्टल के साथ उसकी ट्रेनिंग ही नहीं देने दी थी। अब ये तो तुमने देख ही लिया, लड़ने के काबिल तो ये है ही नहीं। और अगर तुम अभी भी कहती हो उसको लेके जाना है, तो सामान और लाशें उठाने के लिए लेके चल सकते हैं।
और फिर बेस्ट कमांडो की टीम में हेल्पर के लिए विक्रम को शामिल कर लिया गया। सभी स्नाइपर कमांडोज ने जब को गन पॉइंट पर ले लिया तो लेफ्टिनेंट धीरज ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ फिरोज। तुम सब हमारे स्नाइपर के निशाने पर हो। अगर जरा सा भी हिले ना, तुम सबकी खोपड़ी तरबूज जैसी खिली मिलेगी। बच रहा है तो सरेंडर कर दो। भाई रुक जाओ, मैंने इस रास्ते पर बॉम्ब लगा रखा है और इस बस में भी अगर किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया ना, इसको दबाऊंगा, ब्लास्ट हो जाएगा। पीछे रहो। इतना सुनते ही धीरज और बाकी कमांडोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। यस सर, आई एम ऑन इट। जी सर। शो मी। सर, ड्रोन से देख पा रही हूँ कि 3 से 4 होने की आशंका है। करिश्मा, देश के टॉप ऑफिसर्स के बच्चों की जान दांव पर लगी है। तुम एक काम करूं, उस अर्दिल्ली को भेजो नेगोशिएशन के लिए। ऑल राइट सर, ऑन इट। सुनो, तुम्हें मौका चाहिए था ना, मिल गया मौका। अंदर जाओ और पता करके आओ कि वहां क्या हो रहा है। इट्स योर टाइम। जी मैम। फिरोज, तुम्हारी मांगों की बात करने के लिए हमारा एक निहत्था जवान तुम्हारी तरफ आ रहा है। और उस खूंखार आतंकी फिरोज ने जैसे ही विक्रम का चेहरा देखा तो उसके पैर कपकपाने लगे। क्या लगता है आपको, इतने बड़े ने क्यों जोड़े एक मामूली से बावर्ची के आगे हाथ? इतना खूंखार क्यों मांगने लगा एक बावर्ची से अपनी जिंदगी की भीख? उस को हुई है कोई गलतफहमी या फिर कुछ छुपा रहा है वो बावर्ची विक्रम? अगर हाँ, तो फिर क्या छुपा रहा है वो? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।